इसमें बताएं सबसे पहले कि विजिबिलिटी मोड्स हम लोग इससे पहले देख चुके हैं क्या होते हैं। पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। पब्लिक सबको मिलता है, प्राइवेट में पासवर्ड रहता है, प्रोटेक्टेड सिर्फ उसकी सब क्लासेस को दिख पाता है या अवेलेबल होता है। ठीक है। These modes are provided to the users to have flexibility in their programming techniques. Public members are members which can be accessed outside a class's visibility, यानी कि क्लास के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं उसको। जैसे इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन। इसमें देखो क्लास सम में इन्होंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर एडिशन कर रहे हैं। ऐड में z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दूसरा फंक्शन बनाया जिसमें डिस्प्ले कर रहे हैं उसको। ठीक है। फिर एक दूसरा क्लास बनाया, क्लास ABC, इसका मेन फंक्शन किया और उसके बाद उन्होंने सम ओ बी इक्वल टू न्यू सम करके ओ बी एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और फिर ओ बी के थ्रू उन्होंने एक्स की वैल्यू 5 कर दी है और y की वैल्यू 8 की है और उसके बाद ऐड को और डिस्प्ले को कॉल कर लिया है, जबकि ऐड और डिस्प्ले तो इसमें है भी नहीं। ठीक है। उन्होंने पिछले वाले फंक्शन से इसको कॉल कर लिया है। समझ गई। तो यहाँ पे इसका मतलब क्योंकि ये दोनों पब्लिक थे, पब्लिक इसीलिए इनको बाहर भी अवेलेबल कर सकते हैं, लोग अवेल कर सकते हैं। सेम फॉर द फंक्शंस। Private members of a class are not accessed outside the resident class. The data or functions declared under private visibility can only be used within the same class. If a data member is private, then it can only be used within the member functions of that class. सिर्फ उस class के member functions में member methods में use कर सकते हैं। जैसे इसका एक example दिया हुआ है, private XYZ है, x और y की वैल्यू दी गई, ऐड में इसको ऐड करा दिया गया और डिस्प्ले में डिस्प्ले करा दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो इन्होंने कहा कि एक नया क्लास बना लिया और ओबी क्रिएट किया, ओबी जिसमें उन्होंने गेट वैल्यू, ऐड और डिस्प्ले सबको कॉल किया, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ये वाला फंक्शन। ठीक है। भले ही इन्होंने कॉल करने की कोशिश की है लेकिन इसका यहाँ पे नहीं यूज़ हो पाएगा क्योंकि ये प्राइवेट थे। ठीक है। It will result in error stating x and y are private members of class sum. यूज ऑफ प्राइवेट मेंबर मेथड कैसे करते हैं हम लोग। तो जैसे डेटा मेंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वैसे ही जो फंक्शंस होते हैं या मेंबर मेथड्स होते हैं वो भी प्राइवेट डिक्लेयर किए जा सकते हैं। तो एक प्राइवेट मेथड जो होगा सिर्फ क्लास के अंदर अवेलेबल हो पाएगा। ठीक है। उसको हम लोग कभी भी क्लास के बाहर नहीं यूज़ कर सकते हैं। In such a case, a private member method is called from any public member method used in nested form. Illustration जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्राइवेट XYZ है, प्राइवेट void get value है। ठीक है। यानी कि दोनों ही डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स दोनों ही प्राइवेट हैं। वैल्यू यहाँ पर दी गई, फिर ऐड के थ्रू उन्होंने गेट वैल्यू को कॉल किया और z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस इसको ये कर दिया। उसके बाद एक दूसरा क्लास इन्होंने बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाया और उसके बाद इसको कॉल करने की कोशिश की है। ठीक है। ob डॉट गेट वैल्यू कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम द मेन क्लास एज इट इज प्राइवेट मेथड। तो देखो उन्होंने सब कॉल किया है लेकिन उन्होंने गेट वैल्यू वाले फंक्शन को नहीं कॉल किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये प्राइवेट है मैम, क्योंकि वो प्राइवेट वाले नहीं हो पाते हैं, इसीलिए इन्होंने प्राइवेट वाले मेंबर मेथड्स को और प्राइवेट वाले डेटा मेंबर्स को कॉल नहीं किया है। ठीक है। सिर्फ पब्लिक वालों को किया है। Declaring class members, instance variables or member methods private is the fundamental concept of encapsulation. ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन का यहाँ से इन्होंने बताया क्या होता है कि इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर एज अ यूनिट कैन बी मेड पॉसिबल बाय डिक्लेयरिंग द क्लास मेंबर्स और प्राइवेट। तो मान लो जैसे क्लास को अगर वो दोनों पब्लिक हैं, डेटा मेंबर्स और मेंबर मेथड्स अगर दोनों पब्लिक हैं, तो उसका मतलब कि ये नहीं कि उन दोनों में वो किसी तरीके का यूनिट नहीं फिर फॉर्म कर पाएंगे क्योंकि उनको कोई भी क्लास आकर के
असेस कर सकता है, विजिबल है, वो बाहर भी है, क्योंकि अगर जब वो पब्लिक होंगे तो उनको कोई भी चीज़ आकर के असेस कर सकती है। लेकिन जब हम लोग इनको प्राइवेट कर देंगे, दोनों को मेंबर मेथड्स को भी और डेटा मेंबर्स को भी, तो एक तरीके का इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। इनकैप्सूल का मतलब क्या करना होता है, किसी जगह बंद करना होता है। तो एक क्लास में जब वो दोनों वैल्यूज, दोनों थिंग बंद हो जाएंगी, तब हम उसको कहेंगे इनकैप्सुलेशन। ठीक है। It is an essential feature of the object-oriented programming system. Since data members are declared private, they are wrapped within the member functions. ठीक है। तो डेटा मेंबर जो होते हैं मेंबर फंक्शन के साथ रैप हो जाते हैं, उसके बाहर नहीं हो सकते हैं। ठीक है। फिर आता है डेटा हाइडिंग। इनकैप्सुलेशन सपोर्ट्स डेटा हाइडिंग फैसिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। डेटा हाइडिंग promotes using data members of a class within the same class. यानी कि डेटा हेडिंग से क्या करना होता है, क्या प्रमोट करता है वो, कि डेटा मेंबर किसी क्लास के सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज हो। इन नो केस दे कैन बी यूज्ड इन अनदर क्लास ऑफ द मेन क्लास ऑल्दो दे आर प्रेजेंट इन द सेम प्रोग्राम। अगर मान लो सेम प्रोग्राम है, प्रोग्राम अभी भी सेम ही चल रहा है, जैसे ये सेम प्रोग्राम है, लेकिन अलग अलग क्लासेस हैं, तो एक क्लास का डेटा मेंबर दूसरे क्लास में नहीं यूज हो सकता है, ये डेटा हेडिंग हो जाती है। एक बार डिक्लेयर उनको प्राइवेट कर दिया हमने, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी फिर क्या होती है, उनकी क्लास ब्लॉक तक ही बंद हो जाती है। ये क्लास ब्लॉक है। स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल रिफर्स टू द एक्सटेंट ऑफ देयर यूसेज इन अ प्रोग्राम। वो कहाँ कहाँ यूज हो सकते हैं, वो उनका स्कोप होता है। बेसिकली अ वेरिएबल इज यूज्ड विद इन द ब्लॉक इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। तो ये अभी उन्होंने जो बताया तुमको क्लास ब्लॉक, तो कोई भी डेटा मेंबर जब प्राइवेट कर देते हैं तो सिर्फ उसी ब्लॉक के अंदर यूज हो सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। तो कोई अगर मैं प्राइवेट डेटा मेंबर एक्स डिक्लेयर किया है, तो उसका मान लो क्लास ब्लॉक ये है, तो यही इसकी विजिबिलिटी भी हो जाएगी। ठीक है। इस क्लास ब्लॉक के अंदर ही सिर्फ इसकी विजिबिलिटी होगी, इससे बाहर कहीं नहीं वो विजिबल होगा, नहीं एसेस किया जा सकता क्योंकि प्राइवेट है। अब जैसे मान लो यहाँ पे वेरिएबल सी है, वेरिएबल सी इज डिक्लेयर्ड विद इन दिस ब्लॉक। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए और बी को कर दिया है और यहाँ पे सी को कर दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि सी जो है वो बाहर नहीं यूज हो सकता है। सी जो है इसका स्कोप सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर रह गया। ठीक है। तो ये चीज़ तुम अपनी प्रोग्रामिंग में ध्यान रख सकती हो कि अगर तुम चाहती हो कोई तुम्हारा वेरिएबल हर जगह यूज़ हो, तो उसको फिर क्या करो कि एकदम शुरू में उसको डिक्लेयर करो, यहाँ पे नहीं, किसी ब्लॉक के अंदर नहीं, क्योंकि तुमने किसी ब्लॉक के अंदर अगर उसको कर दिया तो फिर उससे बाहर नहीं यूज हो सकती होगी फिर उसकी वैल्यू। जैसे इन टाइप भी करना होता है, ठीक गलत लिखा है ना, लिखा तो है नॉट अलाउड। ठीक है। तो कोई अगर तुमको चीज़ यूज़ करनी है बार बार अपने फंक्शन में, तो उसको हमेशा ऊपर की तरफ डिक्लेयर करो, नीचे मत करना किसी ब्लॉक में, क्योंकि फिर उसकी विजिबिलिटी यहीं पे लॉक हो जाएगी, इससे बाहर कहीं उसकी वैल्यू नहीं यूज़ हो पाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, वेरिएबल नॉट फाउंड। वही है, यहाँ तक रीड करो। पहला आता है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है। बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ यूसेज द वेरिएबल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। तो पहला है इंस्टेंस वेरिएबल। The variables that are declared within a class outside the member method are said to be instance variable। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, फिर पूरे क्लास में कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ तक चलते हैं, क्लास में एंड तक, जो एंड होता है वहाँ तक कहीं पे भी यूज हो सकती है किसी भी मेंबर मेथड में। The instance variables are, it means instance variable can easily be accessed in all of the class in which they are declared. The instance variables are automatically allocated as individual copy of each object। हर एक ऑब्जेक्ट OB1 OB2 के लिए हर एक डेटा मेंबर का इसमें न्यू मेमोरी एलोकेट हो जाती है, न्यू मेमोरी मिल जाती है। ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट के साथ वो अपना डेटा शेयर नहीं करता है, हर एक ऑब्जेक्ट को नया डेटा मिल सकता है, इसका मतलब। ठीक है। तो जो शुरू में करते हैं वो क्या होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है।
प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड के बीच का बताया हुआ है डिफरेंस। ठीक है। क्लास वेरिएबल क्या होते हैं? क्लास वेरिएबल को हम लोग किसके साथ डिक्लेयर करते हैं? स्टैटिक कीवर्ड के साथ। इसको हम लोग और क्या कहते हैं? स्टैटिक डेटा मेंबर भी कहते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ नॉन स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल is that a non-static instance variable is a separate copy, whereas a class या static variable happen to have a common copy for all the objects. तो OB1, OB2, OB3 आए, सबके लिए एक ही वैल्यू 26 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए एक ही मेमोरी एलोकेट की जाती है। तो मान लो OB1 में हमने एक ही वैल्यू एंटर की 26, फिर OB2 में हमने उसकी वैल्यू एंटर कर दी 33, तो 26 मिट करके 33 हो जाएगा। नया ए नहीं आएगा जिसमें 33 हो जाएगा। पुराने वाले ए में ही 26 हटा करके 33 कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल, क्लास वेरिएबल दोनों ही कहाँ पे डिक्लेयर किए जाते हैं? क्लास में डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, किसी मेंबर मेथड में नहीं किए जाते। हाँ देखो, नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर्स, तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 दोनों के लिए अलग अलग नेम मिल जाता है, अलग अलग एड्रेस मिल जाता है, अलग अलग मेमोरी एलोकेट हो गई है इनको। ठीक है, इसमें अलग नेम डाल सकते, इसमें अलग डाल सकते, इसमें अलग एड्रेस, इसमें अलग एड्रेस। लेकिन जो स्टैटिक होता है जैसे काउंट, वो दोनों ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट 2 ने शेयर की हुई है ये मेमोरी। तो ऑब्जेक्ट 1 में मान लो कुछ आ गया तो वही ऑब्जेक्ट 2 की भी वैल्यू हो जाएगी काउंट की। ठीक है, ये 2 में कुछ आ गया तो ऑब्जेक्ट 1 को भी वही शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अपना अलग अलग काउंट नंबर वो लोग नहीं स्टोर कर सकते हैं कि ये 3 है ये 6 है। ठीक है, वो नहीं हो सकता। यहाँ पे इनका डिफरेंस दिया हुआ है। इंस्टेंस वेरिएबल आर इंडिविजुअल कॉपी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उनको एक नई कॉपी मिलती है इंस्टेंस वेरिएबल को। ठीक है, नई कॉपी मिली है, लेकिन क्लास वेरिएबल में सबको एक ही शेयर करना पड़ता है। They are declared without using static. They are declared with static. Object name must be referred to handle instance variables. तो इंस्टेंस वेरिएबल्स को हैंडल करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम डालना पड़ता है कि ये OB1 का ए की बात कर रहे हैं, ये OB2 के ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्योंकि दोनों सेम ही होता है तो हम लोग को ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना होता बगल में। इंस्टेंस वेरिएबल बिलोंग टू ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, लेकिन ये जो होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते, ये डेटा मेंबर्स ये इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, या तो लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? जो मेंबर मेथड के अंदर हम लोग डिक्लेयर करते हैं, वो किसी भी एक मेंबर मेथड में अगर हैं तो दूसरे किसी मेंबर मेथड में नहीं यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, it is declared within a function or method. The local variables are used to hold the values temporarily during any operation. तो temporarily करते हैं, जब तक वो फंक्शन चलता है तब तक उनमें वैल्यू रहती है। तो फंक्शन ब्लॉक से बाहर इनको हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसमें था स्कोप ऑफ वेरिएबल में, इफ ब्लॉक में किया, फॉर ब्लॉक में किया, अगर हमने किसी को डिक्लेयर, तो हम लोग उसको कहीं बाहर नहीं यूज़ कर सकते। इसीलिए उसको ज़रूरी है कि हम लोग इंस्टेंस वेरिएबल की तरफ शुरू में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन था, नहीं डिस्प्ले नाम का नहीं, ऐड नाम का फंक्शन था। उन्होंने उसमें इसको डिक्लेयर किया, देखो इंट सी के साथ किया यानी कि डिक्लेयर किया इसको। तो अब इसको हम लोग डिस्प्ले फंक्शन में नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इनहेरिटेंस की बात करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब हिंदी में अगर हम लोग देखें या वैसे कॉमन इंग्लिश में देखें तो उसका मतलब क्या है? किसी चीज़ को इनहेरिट करना। ठीक है, अपने जनरेशन या अपने पेरेंट क्लास से या पेरेंट से किसी चीज़ को लेना, इनहेरिट करना। ठीक है, it is a process by which some properties of a class are shared by another class और classes is known as inheritance। तो इसका भी सेम ही मतलब है कि किसी पुराने क्लास का कोई प्रॉपर्टी कोई दूसरा कोई अनदर क्लास अगर शेयर करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, A base class is a class that is inherited by another class, but a derived class or target or subclass is one which inherits from a base class. जैसे पेरेंट से जो चिल्ड्रन होते हैं वो कुछ इनहेरिट करते हैं, तो पेरेंट और तो जो चाइल्ड होता है वो मेनली इनहेरिट करता है ना। ठीक है, तो वैसे अगर हम क्लास के टर्म में देखें तो जो बेस क्लास होता है वो पेरेंट क्लास होता है, और जो डिराइव्ड क्लास होता है वो चाइल्ड क्लास होता है। ठीक है, डिराइव्ड कह सकते हैं उसको हम लोग, टारगेट कह सकते हैं या सब क्लास कह सकते हैं। तो एक बेस क्लास होता है और एक सब क्लास होता है। ठीक है,
सब क्लास इनहेरिट करता है। इनहेरिटेंस के टाइम पे हम लोग को ये बातें याद रखनी होती हैं। प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास कैन नॉट बी असेस्ड इन द डिराइव्ड क्लास। कोई जो बेस क्लास के अंदर मान लो कोई प्राइवेट मेंबर है तो उसको हम लोग डिराइव्ड क्लास में नहीं यूज़ कर सकते। पब्लिक मेंबर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम लोग और द बेस क्लास कैन बी यूज्ड, प्रोटेक्टेड मेंबर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन में ही कई बार बताया है कि उसको उसके सब क्लास एसेस कर सकते हैं, ठीक है, और कोई नहीं करता। Visibility mode of inheritance. Public. By using the public mode, the public and protected members of the base class act as a public member of the derived class. तो अगर मान लो हमने अगर पब्लिक क्लास कर दिया है किसी डिराइव्ड क्लास को, तो हम लोग जो बेस क्लास है उसके पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी उन्होंने देखा था, पब्लिक और प्रोटेक्टेड को हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे किया जाता है? पब्लिक डिराइव्ड क्लास एक्सटेंड्स बेस क्लास, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया है, ये बेस क्लास है और ये डिराइव्ड क्लास है, ठीक है। तो ये क्लास ABC, प्राइवेट इंट ए, वॉइड गेट ए और इंट इनपुट, ये दो मेंबर मेथड्स हो गए और ये एक इसका क्या है, वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमने एक सब क्लास इसका किया जिसका नाम था क्लास XYZ, और कैसे ये सब क्लास होगा हमको कैसे पता चलेगा और कंप्यूटर कैसे पता चलेगा, हमको आगे लिखना होगा एक्सटेंड्स ABC, यानी कि वो एक्सटेंशन है ABC क्लास का। इसमें हमने कुछ प्राइवेट मेंबर्स दिए, वॉइड गेटेक्स लिया, वॉइड ऐड लिया और वॉइड डिस्प्ले लिया, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे हमने यूज़ क्या किया, देखो इनपुट इसने यूज़ किया है, तो ये इनपुट जो था ये वाला यूज़ किया, ठीक है। क्योंकि ये दोनों आगे कोई पब्लिक, ये पब्लिक है ये प्राइवेट है, ये तो नहीं हो सकता अवेलेबल, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों पब्लिक हैं, तो इनको यूज़ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। Using data members protected in the base class, the class members are declared private to restrict their application within the same class. A private member of the base class does not have its accessibility to derived class, ठीक है। To encourage easy implementation of inheritance, the data members of the base class are declared under protected visibility. अगर मान लो कोई ऐसा डेटा मेंबर चाहती हो जो कि हम डिराइव्ड क्लास में यूज़ कर सके लेकिन और कहीं नहीं, तो हम लोग उसको प्रोटेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। A class member declared to be protected acts as a private member for the same class but can be accessed directly to the derived class. जैसे ये दिया हुआ है इसका एग्जांपल, ये प्रोटेक्टेड इंट ए यूज़ किया गया और पब्लिक वॉइड गेट ए यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे हमने क्लास XYZ एक्सटेंड्स ABC किया, ये प्राइवेट हो गया, ये गेट एक्स हो गया। यहाँ पे क्या यूज़ किया इन्होंने, वॉइड ऐड, जिसके अंदर ए की वैल्यू जो कि प्रोटेक्टेड था वो यूज़ कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितने तरीके के इनहेरिटेंस होते हैं वो देखते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, इफ अ बेस क्लास इज डिराइव्ड बाय ए सिंगल टारगेट क्लास एंड इट इज नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस, यानी कि सिर्फ उसका एक ही सब क्लास हो। अगर मान लो एक सब क्लास है और उसके दो बेस क्लासेस हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, व्हेन सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लासेस, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है जावा लैंग्वेज में नहीं यूज होता है। इन प्लेस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग इंटरफेसेस आर इम्प्लीमेंटेड टू सर्व द पर्पस, इंटरफेस यूज करते हैं इसकी जगह। फिर आता है हाईरार्किकल इनहेरिटेंस, एक बेस क्लास से दो सब क्लास निकले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। फिर आता है नेस्टेड, हाँ उसका वो रेसिप्रोकली, तो यहाँ पे दो बेस थे, उसका एक टारगेट था, उसमें बेस है लेकिन उसके दो। ये वाला जो है जावा में यूज़ नहीं होता है, किसी और लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर नेस्टेड या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, कोई एक बेस क्लास है उससे एक सब क्लास बना, फिर यही जो है ये टारगेट 2 का बेस क्लास बन गया, ठीक है। उससे और ज़्यादा टारगेट 2 से टारगेट 3 नहीं हो सकता है,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेस्टेड या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर होता है एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे देखो तुमको काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा कि एक बेस क्लास है, उससे दो इस तरीके का, यानी कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस यहाँ पे बना इतने लेवल तक। फिर उन दोनों को यूज़ करके क्या किया गया, दो बेसिस को यूज़ करके एक टारगेट 3 यानी कि तीसरा सब क्लास बना दिया गया। तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, क्योंकि ये कई तरीके का इनहेरिटेंस का हाइब्रिड है। ठीक है, जोड़ के बना है। ठीक है, देखते हैं ये क्या है। राइट अ क्लास प्रोग्राम टू डिजाइन कैलकुलेटर विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। कोई कैलकुलेटर फंक्शन यूज करना है, क्लास कैलकुलेटर क्लास बनाना है। क्लास का नेम कैलकुलेटर, डेटा मेंबर क्या होने चाहिए, प्राइवेट एंड रिजल्ट। मेंबर फंक्शंस क्या होंगे, कैलकुलेटर। कंस्ट्रक्टर होगा, ये कंस्ट्रक्टर हमेशा किस नाम का होता था, सेम एज क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज रिजल्ट विद 0। रिजल्ट को सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे, 0 वैल्यू देंगे। वॉइड ऐड में क्या करेंगे, टू ऐड ए विद द रिजल्ट। रिजल्ट में हमको ए ऐड करना है। वॉइड सम में क्या करना है, टू सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम द रिजल्ट, सब्ट्रैक्शन करना है। इसमें हम लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें हमको डिविजन करना है, इसको इसमें डिस्प्ले करना है, और इसमें सारी वैल्यूज क्लियर कर देनी है। ठीक है, तो क्लास कैलकुलेटर सबसे पहले उन्होंने बनाया। मेन फंक्शन तो पहले बनाते नहीं है इस तरीके वाले में, सबसे लास्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल बनाया। ठीक है, इस इंस्टेंस वेरिएबल का एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाँ। तो पहला इसमें इन्होंने सिर्फ एक ही दिया है, डेटा मेंबर प्राइवेट कर दिया, और कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें इसकी वैल्यू 0 दे दी, जितना बोला था उतना कर दिया। फिर पब्लिक वॉइड पहला फंक्शन बनाया जिसमें इन ए हमने क्या करवा लिया, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, या पैरामीटर। इसमें ऐड करने को बोला था, ऐड कर दिया। सही, सब में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहाँ पे देखो सम की जगह सम दिया है, सब होगा। ठीक है, इसमें भी ए लिया है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। इसमें देखो हमेशा एक ही वैल्यू ज़रूरी नहीं कि सेम हो, डिफरेंट भी हो सकती है, बस वेरिएबल एक यूज़ किया गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर दिया, डिविजन में डिवाइड कर दिया, और डिस्प्ले में क्या कर दिया, रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन, रिजल्ट। और उसके बाद फिर पब्लिक वॉइड क्लियर में रिजल्ट की वैल्यू दोबारा से 0 कर दी है, जो कि प्रीटी मच जैसे कैलकुलेटर काम करता है उसी तरीके से है पूरा। ठीक है, तो बस वही सब है। इसके जितने तुम्हारे इसमें प्रोग्राम दिए हुए हैं इन सबको देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, और एक दो को लगा के भी देख लेना।